भक्त को भगवान से कुछ याचना नहीं करनी चाहिए। सुन रहे कि नहीं? ख्याल में आ रहा है कि नहीं? भक्त को भगवान से कुछ याचना नहीं करनी चाहिए। सुनाई पड़ रहा कि नहीं? ध्यान से सुनो। भक्त को भगवान से कुछ याचना नहीं करनी चाहिए। अरे जिस भक्ति के बल से मुक्ति का साम्राज्य मिल सकता है, उससे संसार की तुच्छ सामग्री मांगकर भक्ति को क्यों दूषित करते हो? तुच्छ साम्राज्य मांग करके संसार का, तुच्छ सामग्री मांग करके संसार की अपनी भक्ति को दूषित क्यों करते हो? भक्त को भगवान से कुछ याचना नहीं करनी चाहिए। क्या मांगोगे भगवान से? यदि तुम संसार की सांसारिकता मांगते हो तो भगवान के स्वरूप को तुमने पहचाना ही नहीं। हाँ, रत्नत्रय की कामना करो, मोक्ष मार्ग मांगो, परिणामों की विशुद्धता मांगो, दुख कहो कम्मक कहो बोहि लाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्ज मांगो। ये प्रशस्त मांग है। ये मोक्ष मार्ग की मांग है। लेकिन ये तो तुम्हारे ख्याल में नहीं आई और धन कन कंचन राज सुख मांगने में लग गए। संसार की सामग्री मांगने में लग गए तो तुमने भगवान के स्वरूप को पहचाना ही नहीं। अपनी भक्ति को दूषित मत करो। भक्त को भगवान से कुछ याचना नहीं करनी चाहिए। अरे जिस भक्ति बल से मुक्ति का साम्राज्य मिल सकता है, उस संसार की तुच्छ सामग्री मांगकर भक्ति को दूषित क्यों करते हो? जिस भक्ति के बल पर मुक्ति का साम्राज्य, बहुत बड़ी बात है मुक्ति का साम्राज्य, और उस भक्ति से संसार की तुच्छ सामग्री, अरे जिस भावना के द्वारा हीरे मोती माणिक पन्ना मिल सकते हैं, उन भावनाओं से घास फूस कूड़ा कचरा क्या मांगते हो? किसान फसल पाने के लिए बीज बोता है, घास फूस पाने के लिए बीज को नहीं बोता। बीज तो केवल फसल पाने के लिए ही बोया जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि फसल पाने के लिए यदि बीज बोया गया तो बीज के अनुसार फसल तो मिलती ही मिलती है और घास फूस भी अपने आप मिल जाती है। प्रयोजन हमारा घास फूस को पाने का नहीं है। घास फूस के लिए बीज नहीं बोया गया, पर फसल तो मिलेगी ही मिलेगी, घास फूस फ्री फोकट में मिल जाएगा। ऐसे ही भगवान की भक्ति करने से सातिशय पुण्य का आश्रय भी होता है
जिस भक्ति के बल से मुक्ति का साम्राज्य मिल सकता है, उस भक्ति से संसार की तुच्छ सामग्री मांगना भक्त के लिए शोभा नहीं देता। त्रियंच की बात चल रही थी। त्रियंच के विधि विधान में और मनुष्यों के विधि विधान में अंतर रहता है। मनुष्य अपने वैभव के साथ साधन सामग्रियों को जुटाता है। तिर्यंच अपनी परिस्थिति के अनुसार भावना भाता है। अब तिर्यंच यदि पांखुरी दबा करके ले जा रहा तो मनुष्य भी वैसा ही करने लगे। मनुष्य के पास में साधन बहुत हैं, उसकी विधि है, उसका विवेक है, पर महिमा तो गजब की है। आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने रत्नकरंडक श्रावकाचार में पूजा की महिमा बतलाते हुए उदाहरण मेंढक का ही दिया। उस समय भी तो बड़े बड़े भक्त लोग रहे होंगे, ठाट बाट से पूजन विधान कराते होंगे, सब कुछ रहा होगा, नर नरोत्तम रहे, लेकिन उदाहरण तो मेंढक का दिया। क्यों दिया मेंढक का उदाहरण? इसलिए मेंढक का उदाहरण दिया कि साधन विहीन, कमजोर, पर्याय से तुच्छ प्राणी अपने भक्ति भावों से इतना प्रसन्न हो सकता है, भगवान की भक्ति में इतना पुलकित हो सकता है, तो उसके परिणामों की महिमा गाई ही जाएगी। और सैनिक ने जब प्रश्न किया तो उत्तर यही आया। सैनिक, परिणामों की महिमा यही है। आप यहाँ पर दर्शन वंदना को आए और मेंढक यहाँ दर्शन वंदना करने को आए नहीं सका, लेकिन पूजा करने के भाव में ही उसका मरण हुआ और स्वर्ग की दिव्य देव पर्याय को प्राप्त हो गया। परिणाम मात्र से, तिर्यंच पर्याय से छुटकारा मिल गया और परिणाम थे, इसलिए सब कुछ छोड़ करके सबसे पहले भगवान के समो शरण में गया, भगवान की भक्ति की। अगला बोध वाक्य है, भगवान भगवान ही हैं, दाता नहीं, और भक्त भक्त ही है, भिखारी नहीं। क्या बात है! भक्त भक्त ही है, भिखारी नहीं, और भगवान भगवान ही है, दाता नहीं। भगवान का जो स्वरूप सुनिश्चित है वह दात्री भाव से ऊपर उठा हुआ है। दात्री भाव भगवान में नहीं। वैसे भी भगवान में कर्तृत्व का भाव नहीं है। भगवान किसी को सुख दुख नहीं देते हैं, फिर तुम्हारे मांगने पर भगवान दे कैसे देंगे? और मांगने पर जो देते हैं वो दाता तो हो सकते हैं पर भगवान नहीं हो सकते। और अपनी भक्ति करते करते यदि कोई कुछ मांगने लगे
तो वह भक्त भक्त नहीं भिखारी माना जाएगा। धर्म के मार्ग में भक्त और भगवान हैं, दाता और भिखारी नहीं। दाता और भिखारी संसार में मिलेंगे। संसार में कोई देने वाला मिलेगा तो कोई लेने वाला मिलेगा, कोई मांगने वाला मिलेगा तो कोई मना करने वाला भी मिलेगा, कोई देने वाला मिलेगा तो कोई लेने से इनकार करने वाला भी मिलेगा। इस संसार में चलेगा, पर जहाँ मोक्ष का मार्ग है, जहाँ भक्त और भगवान का स्वरूप सुनिश्चित हो रहा है, वहाँ पर भगवान को भगवान के रूप में रखा गया है और दाता को दाता के रूप में रखा गया। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान भगवान ही हैं, दाता नहीं, और भक्त भक्त ही है, भिखारी नहीं। अगला बोध वाक्य है, इसी के साथ में इस बोध वाक्य में एक बात और है। सिद्धांततः भगवान भले ही कुछ नहीं देते, सिद्धांततः भक्त का सही स्वरूप है जो कुछ याचना ना करे, लेकिन फिर भी भगवान की एक ऐसी महिमा है कि भगवान कुछ देते नहीं, फिर भी उनके चरणों में पहुंचने पर हमें सब कुछ मिल जाता है। देते नहीं पर मिल जाता है। और भक्त मांगता नहीं और सब कुछ पा लेता है। उन्होंने दिया नहीं, इसने मांगा नहीं, सब कुछ मिल गया, सब कुछ हो गया। यही धर्म की महिमा है। अगला बोध वाक्य है कि कोई भी भक्त भगवान से यह प्रार्थना नहीं करता, कोई भी भक्त भगवान से यह प्रार्थना नहीं करता कि हे भगवान आप मेरे मस्तिष्क में विराजमान रहिए। मस्तिष्क में विराजमान रहने की प्रार्थना नहीं करता। मस्तिष्क में किसी को बिठाला जाता क्या? जहाँ तर्क वितर्क चल रहे हो, ऊहा-पोह चल रही हो, उथल पुथल मची हो, ऐसे दिमाग में किसी को बिठाला जाता क्या? भगवान को बिठा लेंगे क्या वहाँ? नहीं। तो कोई भी भक्त भगवान से यह प्रार्थना नहीं करता कि हे भगवान आप मेरे मस्तिष्क में विराजमान रहिए, बल्कि यही प्रार्थना करता है कि आप मेरे हृदय में विराजमान रहिए। आप मेरे हृदय में विराजमान रहिए, हृदय में विराजमान रहिए। मेरा हृदय आपके चरणों में रहे, मेरा हृदय आपके चरणों में रहे और आपके चरण मेरे हृदय में सदा सदा बने रहें। मेरा हृदय आपके चरणों में रहे और आपके चरण मेरे हृदय में सदा सदा बने रहें। तो पादौ मम हृदये, मम हृदये तो पदद्वये लीनम तिष्ठतु। कब तक? यावत निर्वाण संप्राप्ति, जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक ऐसा ही रहे, ऐसा ही रहे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? चाहे आचार्य समंत भद्र हो या आचार्य मानतुंग, चाहे
आचार्य समंतभद्र हो, चाहे आचार्य मानतुंग अथवा आचार्य बादीराज, सभी ने भक्ति का महात्म्य दिखाया, सभी ने दिखाया। समंतभद्र महाराज जी का तो आपने सुना था उस दिन, बादीराज महाराज जी का भी आप सुनते रहते हो। कुष्ठ की काया को कंचन जैसी काया उन्होंने अपनी भक्ति से बना ली। आचार्य प्रवर मानतुंग महाराज जी को भी संकट आया था। अपने धर्म का महात्म्य दिखाओ, अन्यथा कारागृह में डाल दिए जाओगे। कारागृह में डाल दिया गया। किसे सम्राट मान करके किसके दरबार में जाएगा? तुम अपने दरबार के सम्राट हो, हम पंच परमेष्टियों के दरबार के सम्राट हैं। तुम अपने स्वामी हो, हम अपने स्वामी हैं। आचार्य प्रवर मानतुंग दरबार में उपस्थित नहीं हुए। दंड स्वरूप कारागृह में डाल दिया गया। डाल दो, बेड़ियों से जकड़ दिया गया, जकड़ दो। शरीर बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। देखने वाले देख रहे हैं कि जंजीरों से शरीर बंधा हुआ है, पर आचार्य प्रवर क्या सोच रहे हैं? अरे, तुम इस शरीर को जंजीरों से जकड़ रहे हो, शरीर तो मेरा है ही नहीं। मेरा अपना तो आत्म तत्व है, और वह आत्म तत्व तो पहले से ही कर्मों की जंजीरों से जकड़ा हुआ है।